शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके आप ये जो है इसको भगवान जी के दर्शन करो और शिव पुराण की कथा में सुनाने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसंग चल रहा है भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य माँ प्राज्ञतात विधाता आपको नमस्कार है। कृपा निधि आपके मुंह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक विवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की यह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय से बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उस लाने वाले का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आने का चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उन्हीं की परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि तदंतर महालीला करने वाले दिव्येश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या कर की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूँगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसलिए उनके साथ विवाह करूँगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है। आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति के आश्रय ले मैं महान उत्सव करूँगा। मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोग मेरी शासन की गुणता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों को साथ ले आए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुम शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनकी सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहरे गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित आनंद वहाँ ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सम्मान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वे सब की सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रण हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सब देवताओं आदि पृथक पृथक स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बहुत ही अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किए। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की विवाहित यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय
वहाँ आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपने ही कार्य समझकर नियमित रूप से करने लगे और इससे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएँ वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव की यथो योग आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का स्वाभाविक वेश था। मैं ही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट बड़ी तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन गया। मुनि कानों के आभूषणों को रूप में दो दो सर्प बताए गए हैं। वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अन्याय अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो बसव लगा हुआ था, वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे, वे सुंदर दिव्य स्कूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, पक्ष, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महागण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप माँ देवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत भक्त वंशल देवदेव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों को कार्य सिद्ध करने वाले हैं। अंत मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृह सूत्रों विधि के अनुसार गिरिराज को कुमारी पार्वती जी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाहिक विधि का संपादन होने पर वही लोक में स्वर्गतत्व विख्यात हो जाएगी। अंतनाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान पद और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचारण परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभियुदायिक कार्य कराने के लिए मुझे ही अधिकार दे दिया। अंत महामुनियों को श्वास ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भांगुरी, गुरु, कणव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापात, अरुणापाल, अकृतशरम, अगस्त, चैवन, गर्ग, शिलाज, दधीचि, अभिमन्यु, भारद्वाज, अक्षव्रत, पिपलाद, कुशिक, कोष्ठ तथा शिष्यों से व्यास जी और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहीं अभी गायकी कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अंत वेदोक्त विधि से विवाहिक मंगलाचार करके ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद की विधि से उत्तम सूत्रों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने के लिए लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंगलपति देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि शेष कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया।
बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। अब भगवान जी अपनी बारात लेके जा रहे हैं हिमालयपुरी के अंदर। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को जा चलने को प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रख कर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश शंखकरण केकराक्ष विकृत विशाख पारिजात वृक्षतानन दुंदुभि कपाल संधारक कुंदुक कुंडक विष्टम्भ पिपल सनाग आवेशन कुंड पर्वतक चंद्रपाल चंद्रतापन काल कालक महाकाल अग्निमुख आदित्य मुद्दा घनावह सना कुमुद अमोद कोकिल सुमंत्र काकपोदादर संतानक मधुपिंडक कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वस्त्र करण अहे रोमक यजवाज सप्तमन्यु मेघमन्यु काष्ठगूढ़ विरूपाक्ष सुकेश वृषभ तना सनातन तालकेतु षण्मुख चैत्र स्वयं प्रभु लकुलीश लोकांत दीपांतमा देतांतक भृंगिरीटी देवप्रिय आशनी भानुक प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों के घिरे चले तथा श्वेतपाद और भैरव भी कोटि को गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे, उनके सब मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब के ने रुद्राक्ष या भूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल क्यूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमालय की नगरी को ओर चले। चंडी देवी रुद्र की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उन्हें वहाँ करोड़ों देव भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप अंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं की डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों की गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। दुंदुभियों की ध्वनि महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता और अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का असुरन करते थे। संपूर्ण विसिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली की मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। तदंतर चमर डुलाते जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनकी शोभाशाली पार्श्व दोनों उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिवान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों संकादिक महासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा अन्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ भी बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से
ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठ थे। शाकनी, यातु, धान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांग ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शाखों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग क्रांति शुद्ध सैप्टिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ कौशब के साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत बड़ा श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इसी प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। हिमवान द्वारा शिव की बारात की आगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं नंदन मेना का नारद जी को बुलाकर और उनसे बरातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन की कीर्ति होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्काल हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की आगमनी के लिए मेनका, मेनाक और पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि सब देवता तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद पहुंचे। गिरिराज सिंहवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण दिव्य हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमालय को बड़ा विस्मित हुआ और वे अपने को धन मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय उन्हें प्रणाम कर साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों भी सदाशिव की वंदना की। वे विश्व अरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों से लावण्य से संपूर्ण दिशाओं की प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रृंगार अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रिय अंग भूषण बने हुए थे, सर्पों युक्त तथा उनकी अंग क्रांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य क्रांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश गण हाथों में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में था पीछे देवराज इंद्र थे और इन अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते। उन्होंने स्वेच्छा से दिव्य शरीर
धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के ईश्वर उपासक को मनोवांछित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त प्राप्त गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले सब पर कृपा करने वाले प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद रूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। विनतानंद गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुख से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से भुज ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय ये उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबको समान मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं से शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुनि उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शनों की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव ने प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने के लिए इच्छा से तुम वहाँ गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिराज के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। कहा तो उस समय भगवान शिव भी मैना के पति भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकतापूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा दिखाया जिससे मेनका हृदय को ठेस पहुंची। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गजा के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणि ग्रीव वादी यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, निकृ, वरुण, वायु, कबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृंगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती है कि क्या ये ही शिव है। नारद जी कहते हैं, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होती हुई हर्ष में बहरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तो वे सबके स्वामी शिव को तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लगभग करोड़ों कदमों के लज्जित कर रहा था। वे पीतंबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र कपूर कमल की शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषण वक्ष स्थल में श्री वस्त्र का चिन्ह धारण किए थे। लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेम्य प्रभा पुंज से प्रकाशमान हो थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य किए ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अद मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति तो जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझे नहीं हो रहा।
हो सकता वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उस शुभ लक्षणों उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर पूर्वक हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मीना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वदा धन हो गई। ये गिरीशर में ही धन है तथा मेरा जब सब कुछ परम धन हो गया, जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, मैं इस सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। इसके सौभाग्य का कहाँ वर्णन किया गया है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही मुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से लिपित एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत ही थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्र की परम अदृश्य सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बावंडकार रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरम ध्वनि के समान शब्द करते आए थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत क्रूर दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे, तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। किन्हीं ने अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते हुए गणों से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के साथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गणों को नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। साथ वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। तुमने उंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वीरान ने तुम पहले भगवान हर के सेवक को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उनकी बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण रूप होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम करती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए शरीर पर बांधकर का बागंबर बांध दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। वे अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान शिव। दूसरी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिर गई। लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। वह कैसे विकृत दृश्य है। मैं दुराग्रह में पड़ गई, ठगी गई।
जो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समूची सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कथा को पूरी सुना करो, बहुत बढ़िया पसंद चल रहा है। पार्वती के विवाह का, भोले शंकर के विवाह का बहुत बढ़िया पसंद है। कथा पूरी सुनना, लाइक करना, जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत सुनने का धन्यवाद। पूरी करना।